कन्नौज की सियासी ज़मीन पर इन दिनों एक अलग ही हलचल दिखाई दे रही है। यह हलचल नेताओं के बीच नहीं बल्कि उन छात्रों के बीच है जिनके हाथों में कभी किताबें और कलम दिखाई देती थी। आज वही हाथ अपनी मांगों के लिए नारे लगाते नजर आ रहे हैं। पिछले करीब एक सप्ताह में कन्नौज में छात्र आंदोलनों की तस्वीर तेजी से उभरी है। सबसे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने भोजन और स्कूली व्यवस्थाओं को लेकर विरोध का रास्ता अपनाया। छात्रों ने आंदोलन किया, भूख हड़ताल की और प्रशासन को मौके पर पहुंचकर उनसे संवाद करना पड़ा। क्लास के सर एज अ प्रिंसिपल एक हमारे नवोदय का जो गार्जियन हम लोग मानते हैं, ये हमारी संस्था है। जो प्रिंसिपल है हमारे एक तरीके से गार्जियन ही हैं, तो गार्जियन का फर्ज बनता है कि उनके बच्चे सुख शांति से रहें, उन्हें कोई बीमारी ना लगे, उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे गार्जियन है तो लेकिन मानते हैं वो भी क्या समस्या आ रही है, आप लोगों ने क्यों बंधन बना रखा है? समस्या ये उन्हें बोलने का बिल्कुल भी तहजीब नहीं है। क्या बोलते हैं वो स्टेज पर, वहाँ पर स्टाफ भी रहता है, सारे बच्चे रहते हैं, लड़कियाँ रहती हैं, वो कुछ भी गंदा संदा वर्ड बोल देते हैं। खाने की भी समस्या है, खाने की पूरी समस्या है। हमने अपने हाथों से कई बार शाम को दाल में कंकड़ निकाले हैं, कई बार उसमें सूढ़ियाँ निकली हैं। जो रायता मिलता है ना, सब दोपहर में रायता मिलता है, उसमें भी कई बार सूढ़ियाँ निकली हैं, हमने खुद दिखाई हैं जाकर। तो जब एक बार हमने अभी 5-10 दिन पहले ही हुआ, मैं गया, मैंने कहा इसमें देखिए कीड़े हैं, तो उन्होंने कहा अरे वो एक महीने पुरानी बूंदी थी, वो गलती से डाल। अरे हमारे स्वास्थ्य का आपको ख्याल नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर बच्चे 550 बच्चे, जितने 500-550 बच्चे हैं, सब खा रहे हैं। ये बीमार होंगे, इनकी सेहत, अगर ये अच्छा खाएंगे नहीं तो अच्छा पढ़ेंगे कैसे? ये हम लोग कितने बच्चों ने अपने आप को बंधन बना रखा है? हम लोग 100 बच्चे हैं लगभग। अच्छा, कोई अधिकारी आया, जिम्मेदार अधिकारी? हाँ, अधिकारी आए थे, वो एसपी आए थे, और कौन IDO साहब, कौन थे, DIO साहब आए थे। उन्होंने बात की है और कह रहे हैं मतलब कि आपकी जो समस्या है उनका निराकरण किया जाएगा। लेकिन बस मेन बात ये, हम लोग प्रिंसिपल से बिल्कुल भी नाराज़ हैं और हम चाहते हैं कि उनका एट द लास्ट ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ बैठे हैं? हम लोग सुबह 4 बजे से यहाँ पर ऐसे ही बैठे हैं और कल शाम से हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया। लगभग कितने कई घंटे हो गए होंगे? करीब हम लोगों को सुबह 4 से लेकर अभी अप्रोक्स 12 घंटे से ऊपर होने वाला है। अच्छा जी, और हम लोग अब तब तक क्यों नहीं मांगे? इतने अधिकारी आ चुके, DM आ चुके हैं। नहीं, मुझे DM सर से ही बात करनी है और किसी से बात नहीं करनी है। हमने सबसे बोला, लेकिन जो हमें समाधान चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा। सिर्फ अब DM सर आएंगे, वही समाधान। DM से फ़ोन से बात हुई थी आपकी? हाँ, फ़ोन से बात हुई थी, उन्होंने टाइम दिया है, तब तक हम लोग ऐसे ही रहेंगे। उन्होंने बोला हम 2 दिन में आएंगे और 2 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे हाउस के अंदर ही रहेंगे, ना हम अकेडमी जाएंगे, ना कुछ खाने पीने जाएंगे। आपके गार्जियन भी आ रहे हैं मौके पे? हाँ, क्योंकि प्रिंसिपल ने हम सबको रोकने के लिए, हम सबको दबाने के लिए गार्जियन के पास फ़ोन कर दिया है। अब गार्जियन भी हमारे समझेंगे, हम भी उनको अपनी समस्याएं बताएंगे, तो फिर गार्जियन समझेंगे। कल से 4 बजे से हो कि आज सुबह 4 बजे? सुबह 4 बजे से। आज सुबह 4 बजे? जी। अब लगभग 5 के ऊपर होने आ रहा है। जी, करीब 12 घंटे होने वाले हैं। मतलब जब तक DM साहब नहीं आएंगे हटेंगे? DM साहब नहीं आएंगे तब तक हम नहीं हटेंगे, बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। तो DM साहब ने 16 तारीख को टाइम दिया है। हाँ, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे हाउस में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब भूखे प्यासे बैठे रहो? भूखे प्यासे हम लोग रहेंगे। ये बेकार खाना खाने से अच्छा भूखे प्यासे रह लेंगे। अच्छा लगेगा हम लोगों को। इसके बाद PM श्री विद्यालय गुरगुरापुर में तस्वीरें और भी चौंकाने वाली रहीं। यहाँ बच्चे अपने ही प्रधानाध्यापक के खिलाफ मोर्चे पर उतर आए। प्रधानाध्यापक की कार को स्कूल के गेट पर ही रोक दिया गया। बच्चों की मांग थी कि जिलाधिकारी मौके पर आएं, उनकी बात सुने और प्रधानाध्यापक का तबादला किया जाए। बेसिक शिक्षा अधिकारी के मौके पर पहुंचकर बच्चों और अभिभावकों को समझाना भी पड़ा। नाम सीरियल। कौन सी कक्षा है आपकी? 8। क्या है दिक्कत? क्या मामला है विद्यालय में? विद्यालय में ये जब से आए तब से यही कराते हैं, डांस वगैरह कराते हैं और बच्चों से बदतमीजी से बात करते हैं, कबूतरी बना के उड़ा देंगे। एक ही के साथ ना करें तो एक ही बताता है उनकी। अच्छा, सब बच्चों की यही सर, हमारे राकेंद्र सर हैं, ये डांस कराते हैं, कबूतरी बनाते हैं। क्या आपने इस मामले में कभी अपने घर पे बात बताई थी? हाँ, मैंने अपने पिताजी को बताया था। मेरे पिताजी आए थे तो इन्होंने बदतमीजी से बात की थी, गाली गलौज किया। अच्छा, गाली गलौज किया, ठीक है। क्या पिताजी ने इसके बाद में किसी उच्च अधिकारी को मामले को जानकारी दी थी? हाँ। किसको दी थी शिकायत?
बीओ 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 तो कब आई थी जांच करने? आई थी 2-4 दिन हुई वो। 2-4 दिन। और ये इन्होंने पैसे अरे दिए थे एक बीओ को। एक बीओ को पैसे इन्होंने दिए थे 5 लाख। 5 लाख बीओ को पैसे दिए थे। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब राजकीय इंटर कॉलेज में छात्रवृत्ति का मुद्दा छात्रों के आंदोलन की वजह बना है। छात्रों का आरोप है कि वे अधिकारियों से लेकर जिलाधिकारी तक 20 से ज़्यादा बार अपनी समस्याएं रख चुके हैं, लेकिन 2 महीने बाद भी समाधान नहीं निकला। छात्रों ने धरना दिया, नारे लगाए और इस बार मांग सिर्फ आश्वासन की नहीं थी। छात्रों ने समाज कल्याण राज्य मंत्री को मौके पर बुलाकर लिखित आश्वासन देने की भी मांग कर दी। अब सवाल इन 3 घटनाओं का नहीं है, सवाल यह है कि आखिर कन्नौज में छात्र लगातार सड़क और परिसर में उतरने को मजबूर क्यों हो रहे हैं? क्या शिकायतों के समाधान में देरी इसकी वजह है या फिर छात्रों में अब अपनी बात सीधे प्रशासन तक पहुंचाने का भरोसा बढ़ रहा है? कन्नौज, वही कन्नौज जिसकी पहचान लंबे समय से समाजवादी राजनीतिक मजबूत गढ़ के तौर पर रही है। अखिलेश यादव की राजनीतिक पहचान से जुड़ी इस ज़मीन पर भाजपा सरकार के मंत्री भी सक्रिय हैं। ऐसे में छात्र आंदोलनों का लगातार सामने आना प्रशासन और सियासत दोनों के लिए एक नई चुनौती का संकेत माना जा सकता है। लेकिन इन प्रदर्शनों को सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखना भी तस्वीर का एक हिस्सा ही होगा, क्योंकि मुद्दे अलग अलग हैं। कहीं भोजन और छात्रावास की व्यवस्था, कहीं पढ़ाई और प्रधानाध्यापक के खिलाफ शिकायत, तो कहीं छात्रवृत्ति का सवाल। मुद्दा चाहे जो हो, इन आंदोलनों में एक बात समान दिखाई देती है। छात्र अब सिर्फ शिकायत करने तक सीमित नहीं हैं, वे अपनी मांग के लिए सामूहिक रूप से आवाज़ उठा रहे हैं, प्रशासन के सामने बैठ रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर जिम्मेदार अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग भी कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश भर में छात्र आंदोलनों की तस्वीर के बीच कन्नौज की यह तस्वीर भी एक सवाल छोड़ रही है। क्या छात्रों की बढ़ती आवाज़ प्रशासन के लिए चेतावनी है? यह उस पीढ़ी के बदलते तेवर हैं जो अपनी समस्याओं का समाधान अब सिर्फ कागज़ पर नहीं बल्कि सामने और समय पर चाहती है। कन्नौज में छात्र आंदोलन की ये बढ़ती तस्वीर आने वाले दिनों में प्रशासन और सियासत दोनों के लिए कितना बड़ा मुद्दा बनती है, इस पर सबकी नज़र रहेगी। कन्नौज से ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।